पता है, कभी कभी इतिहास की जो सबसे बड़ी बातें होती हैं ना, वो लिखी नहीं जाती, बल्कि सुनाई देती हैं। एक ढोल की गूंज में, एक ऐसी आवाज जो गुलामी की जंजीरें तोड़ने का ऐलान करती है। तो आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली प्रतीक, रणजीत नगाड़े के बारे में जानेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ढोल की आवाज संप्रभुता का यानी अपनी आजादी का ऐलान कैसे बन सकती है? कैसे कोई वाद्य यंत्र सिर्फ एक साज न रहकर अधिकार की घोषणा बन गया? चलिए इस असाधारण कहानी को परत दर परत समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इतिहास के एक बहुत ही खास पल से। जरा सोचिए, हम 17वीं सदी के बिल्कुल आखिरी दौर में हैं और एक ऐसी घटना होने वाली है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। साल था 1680। अब उस दौर की कल्पना कीजिए जब सिर्फ बादशाहों को ही नगाड़ा बजाने की इजाजत हुआ करती थी। और ठीक उसी समय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक बड़ा ढोल बजाना शुरू किया, जिसे कहा गया रणजीत नगाड़ा। ये सिर्फ एक साज की शुरुआत नहीं थी, ये एक खुली चुनौती थी, एक ऐसा संदेश जिसे दुनिया को अभी समझना बाकी था। तो ये रणजीत नगाड़ा आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ लकड़ी और चमड़े से बना एक ढोल था? नहीं, इसका असली मतलब तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। रणजीत नगाड़ा, इसका सीधा सा मतलब है जीत का ढोल। नाम ही सुनिए, ये अपने आप में एक ऐलान था। ये कोई हार या गुलामी का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये तो जीत और आत्मविश्वास की एक जबरदस्त घोषणा थी। इसकी पहचान इसकी आवाज से पहले इसके नाम में थी। अच्छा, तो इस ढोल के बजने के पीछे एक बहुत ही सीधा और जरूरी मकसद भी था। ये कोई यूं ही किया गया शोर नहीं था, बल्कि एक सोची समझी एक संगठित आवाज थी। जब भी ये नगाड़ा बजता था ना, तो ये खालसा के लिए एक बुलावा होता था, एक सिग्नल कि अब बिखरने का नहीं, बल्कि एक साथ आने का, एक शक्ति बनकर एकजुट होने का समय आ गया है। इसकी गूंज दूर दूर तक जाती थी और लोगों को एक ही मकसद के लिए एक साथ जोड़ देती थी। लेकिन रुकिए, इस ढोल की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। लोगों को इकट्ठा करना तो एक बात थी, पर इसकी आवाज का एक और, इससे भी कहीं ज्यादा गहरा और शक्तिशाली मतलब था। वो क्या था? और यहीं पर इसकी असली ताकत समझ में आती है, इसकी दोहरी भूमिका। देखिए, एक तरफ तो ये खालसा को इकट्ठा करने का एक प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक तरीका था, लेकिन दूसरी तरफ ये संप्रभुता का यानी अपनी आज़ादी का एक जबरदस्त ऐलान था। इसकी हर एक चोट, हर एक गूंज मानो कह रही थी, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमारा राज अपना है, हम अपने भविष्य के मालिक खुद हैं। तो पहला मकसद, एकजुटता। वो आवाज जो एक बिखरे हुए समुदाय को एक साथ ले आई, उन्हें एक ऐसी ताकत में बदल दिया जिसे हराना मुश्किल था। और इसी आवाज से निकला दूसरा और भी शक्तिशाली विचार, संप्रभुता। मतलब ये सिर्फ इकट्ठा होना नहीं था, ये ऐलान करना था कि हम एक आज़ाद और स्वाभिमानी कौम हैं। सोचिए, एक ही गूंज के दो कितने गहरे मतलब थे, एकता और आज़ादी। तो रणजीत नगाड़े की वो जो गूंज थी, वो 1680 में ही खत्म नहीं हो गई। उसकी विरासत, उसका प्रतीकवाद, वो आज भी जिंदा है और हमें ये याद दिलाता है कि कभी-कभी प्रतीक आवाज से भी बनाए जा सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? हमने देखा कि कैसे 1680 की एक अकेली घटना ने जीत के ढोल को दुनिया के सामने रखा। हमने ये भी समझा कि इसका डबल रोल था, लोगों को बुलाना और अपनी आज़ादी का ऐलान करना। पर शायद सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि कभी-कभी एक बहुत ही साधारण सी आवाज़ भी हमारी पहचान और हमारे अधिकार का सबसे मजबूत प्रतीक बन सकती है। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, रणजीत नगाड़े की ही तरह आज की दुनिया में वो कौन सी आवाजें हैं, कौन सी गीत या कौन से प्रतीक हैं जो हमारे लिए शक्ति, एकता और पहचान की आवाज बनते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।